वाह, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इसको ज़रा सा देखते हैं। फिगर इसका डरावना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखें। मिस्टर नायक इज अ पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस कॉप ऑफिसर हु इज टास्क विद प्लानिंग अ कॉप ऑफ द एनिमी एट अ सर्टेन डेट। Currently he is inspecting the area standing on the top of the cliff. एक क्लिफ के ऊपर नायक, मिस्टर नायक खड़े हैं। एजेंट विनोद इज ऑन अ हॉट एयर बलून इन द स्काई। एजेंट विनोद कहाँ है? ये हॉट एयर बलून पे है। व्हेन मिस्टर नायक लुक्स डाउन बिलो द क्लिफ टुवर्ड द सी, जब उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो उनको कौन दिख रहे हैं? ही हैज़ अजय एंड नारन इन बोट्स पोजिशन टू गेट अ गुड वेंटेज पॉइंट। ठीक है, ये अजय और मैरन जो हैं वो नीचे नदी के अंदर हैं, सी में हैं, उनको देख रहे हैं, और स्काई में विनोद है। द मेन गोल इज टू स्कूप आउट द रेंज एंड द एंगल्स एट विच दे शुड ट्रेन देयर सोल्जर्स। कुल मिला के इंटेलिजेंसी, मिलिट्री इंटेलिजेंसी की एक ऑफिसर्स की एक स्काउट है, जिसके अंदर कुछ उनका कुछ लोग हवा में हैं, जैसे कि हॉट एयर बलून में आपके विनोद जी बैठे हुए हैं, और मैरन और अजय आपके कहाँ हैं? बोट में हैं, सी के अंदर हैं। अब आपको इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है, और मिस्टर नायक जो मेन हीरो हैं वो आपके कहाँ पे हैं? वो क्लिफ पे चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, तो स्टोरी का पहला पार्ट क्या है? विच वन इज अ पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ एलिवेशन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशंस लिख लेती हूँ, तो मैं बताती जाती हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये है। अच्छा, आपको अगर नेमिंग देखने में दिक्कत आ रही है, ये ए है, ये बी है, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज ई, दिस इज एफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कौन कौन से हैं? एंगल बी है, एंगल ई है, एंगल एफ है। क्या दिख रहा है? अगर कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पूछ ले तो वो भी एक बार मैं लिख के रख लूँ, तो बेटा वो कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल ए है। हॉरिजॉन्टल लाइन नायक से, हॉरिजॉन्टल लाइन मिस्टर नायक से हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ये ड्रॉ करते तो उनके नीचे डी और सी है। सही है, बढ़ जाऊँ आगे? क्लियर है? बढ़िया। चलो, अब ये कह रहा है विच वन ऑफ द पेयर इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ए तो डिप्रेशन में चला गया, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है। बी और ई, यस, बी चॉइस ही मिल गई है। सी और डी फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ए फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मिल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी आपने पीछे लिखे ना, कौन कौन से हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल डी है, एंगल ये क्या है? दिस इज ए बी डी, दिस इज सी, ये आपका सी है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ए है। ठीक है, यही है आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो ए ई नहीं, बी ई नहीं, सी और डी, यस, सी एंड डी आर करेक्ट। ये देखो मिस्टर नाइक से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये नीचे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। आई होप दिस इज करेक्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लेंगे सब लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। ठीक है, चलिए। अजय's बोट इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द बेस क्लिफ। ये क्लिफ है, इधर से अजय की बोट कहाँ है? 25 मीटर की दूरी पे है। फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ इफ द एंगल डी, एंगल डी बेटा ये है एंगल डी। ठीक है, तो एंगल डी 30 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ? बेटा अगर ये एंगल डी है, ठीक है, तो ये लाइन पैरेलल है, ध्यान से देखो, और ये लाइन पैरेलल है, और अजय ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो पैरेलल हैं, इनके बीच में ये जो लाइन ऑफ साइट है अजय वाली, बेटा ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। लाइन ऑफ साइट इधर क्या काम करेगी? ट्रांसवर्सल का। तो अगर ये 30 है तो एंगल एफ भी 30 होगा। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है ये बात? डी और एफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये जो लाइन ऑफ साइट है ये किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये आपकी पैरेलल है। बढ़ूँ आगे। अब आप ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लो बच्चे, आपके लिए। आपको क्या निकालना है? क्लिफ की हाइट, ये आपसे पूछी है।
अजय का क्लिफ से डिस्टेंस 25 मीटर गिवन है और हमको ये एंगल भी 30 डिग्री पता है। तो चले बढ़े आगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन 25। tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3 h अपॉन 25, क्रिस क्रॉस करोगे h इक्वल्स टू 25 रूट 3 अपॉन रूट 3, है ना, रूट 3 इंटू रूट 3, इसको रैशनलाइज कर लो तो दिस विल गिव यू 25 अपॉन 3 इंटू रूट 3। इधर बेटा आपको रूट 3 की वैल्यू पुट करनी है। अब आपके लिए होमवर्क, ठीक है, बहुत छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, सब बच्चे कैलकुलेशन करके मुझे बताएंगे। 25 इधर h इक्वल्स टू आएगा 25 अपॉन 3 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.73। ये आपका बहुत छोटा सा होमवर्क दिया है मैंने, इसको आप सॉल्व करो और मुझे बताओ ABCD में से कौन सा आंसर करेक्ट है, बताएंगे? चलो कर लोगे ना इतना, तो इतनी कैलकुलेशन करके दिखाओ मुझे। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बच्चे क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ, इस बार हमें क्लिफ की हाइट ये गिवन है 30 मीटर, एंगल C, अरे ये रहा एंगल C, ये एंगल C 45 डिग्री है, ठीक है, एंगल C 45 है, एंगल D 30 है, ठीक है जी। देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स, दो बोट के बीच का डिस्टेंस बताओ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बेटा दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, दो ट्राइंगल कौन कौन से देखो जरा। ये तो तुम्हारा मैरन है, मारन या मैरन जो भी है ना, और ये क्लिफ आपको 30 मीटर का दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो ये जो मैरन और नायक के बीच में जो लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है बच्चे, ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पे ट्रांसपोर्सल का काम करेगी। तो तुमको ये तो समझ में आ रहा है क्या एंगल C और एंगल E बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चे ये 45 है, दिस इज 45, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, ये तुम्हारा अजय का डिस्टेंस है, अजय का डिस्टेंस क्लिफ से ये 30 मीटर, एंगल देखो एंगल D, मिस्टर नायक और अजय के बीच में जो लाइन ऑफ साइट है वो इस बार ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो दिस ऑल्टरनेट एंगल विल बी 30 डिग्री, सही है क्या? बढ़ जाऊँ आगे, चलो दिस विल बी 30 डिग्री। अब तुम ये वाला डिस्टेंस निकालो एक बार, इसको y ले लो, इसको कुछ और नेमिंग दे दो, इसको a दे दो, इसको b दे दो, ठीक है। तो निकालते हैं, इधर 1045 निकाला आप लोगों ने, कितना आएगा 30 अपॉन a, 1045 इज 1, तो बेटा a कितना आ गया है 30 डिग्री। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे 30 अपॉन b इज इक्वल टू 10 रूट 3, रूट 30 इज 1 अपॉन रूट 3, है ना, तो ये हो गया 30 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इधर लेके जाते हैं इसकी कैलकुलेशन को, क्रिस क्रॉस करोगे b इज इक्वल टू 30 इंटू रूट 3, बेटा रूट 3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.73 यूज़ कर लो, तो एक बार पॉइंट उड़ा लो, ये पॉइंट इससे चला गया, तो बेटा इधर कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21 और ये आ गया 5 1 और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब ये किसका डिस्टेंस है, क्लिफ, ये जो क्लिफ है दिस इज योर क्लिफ और मैरन का डिस्टेंस, ठीक है। और अजय और क्लिफ के बीच का डिस्टेंस है 51.9, तो x क्या है बेटा 51.9 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको उनके बीच की दूरी मिल जाएगी, दैट इज 21.9। आ रहा है, फिर से समझाऊं, क्लिफ और मैरन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे पहले, फिर क्लिफ और अजय के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उन दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो मैरन और अजय के बोट के बीच की दूरी होगी, ठीक है, दोनों बोट्स के बीच का डिस्टेंस आएगा, दैट इज 21.9 मीटर्स। बढ़ूँ आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द बलून, वर्टिकल हाइट क्या होती है बेटा, ये ऑफ द बलून फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 12 मीटर, ये आपको 12 मीटर दे रखी है, एंड द एंगल B इज 30 डिग्री, ये दे रखा है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द नाइक एंड द विनोद, समझ में आ रहा है फिगर, ये देखो यहाँ पे आपके विनोद जी बैठे हैं और यहाँ पे आपके मिस्टर नाइक बैठे हैं, और
इनके बीच की ये दूरी निकालनी है आपको। निकाल लेंगे। क्या क्या गिवन है हमको? ये एंगल गिवन है 30 डिग्री और बेटा ये विनोद की वर्टिकल हाइट दे रखी है बलून की, दैट इज 12 मीटर्स। तो ऐसी कौन सा रेशो है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर साथ में आता है? साइन 30 इज इक्वल्स टू 12/x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 इज हाफ 12/x, क्रिस क्रॉस करो, x की वैल्यू 24 मीटर। बहुत ही बढ़िया वैल्यू, बहुत ही इजी कैलकुलेशन। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, हमने हमारे केस स्टडी के सारे क्वेश्चंस हो गए बच्चों। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा एंड दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो आई वांट कि आप इस केस स्टडी के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करो, बिकॉज ये अभी के टाइम की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये नीड है हर एक बच्चे की, उसको दिक्कत आ रही है बच्चों, इसको समझो और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में ये केस स्टडी के क्वेश्चंस को शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या है वह तो सुनो। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा मैंने काफ़ी सालों से, मैं 20-22 सालों से पढ़ा रही हूँ, मुझे हमेशा मैंने पाया है कि ये सन्स ऑल्टीट्यूड वाला जहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन का फिगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आप देखिए मैं इसको कैसे बताती हूँ, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। द शैडो ऑफ अ टावर, ये मैंने टावर कंसिडर किया, ठीक है। एक बार मेरा सन यहाँ पे है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? आपको पता है कि अर्थ हमारी कंटिन्यूसली रिवॉल्व और रोटेट दोनों कर रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, सन की पोजीशन कंटिन्यूसली हमारे लिए चेंज हो रही है। दैट इज़ द रीज़न हमारी शेडो भी कंटिन्यूसली, शेडो की लेंथ चेंज होती है। तो जब सन इस जगह पे है तो बेटा ये सन का ऑल्टीट्यूड से ये शेडो की लेंथ, ये एंगल बन रहा है। इस समय पे ये एंगल बेटा कितना है? दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ी देर बाद सन की पोजीशन, सन इस तरीके से नीचे जा रहा है, दिस इज सन, इट इज गोइंग डाउन। अब इस पोजीशन से आपने फिर से एंगल देखा, आप पाएंगे ये एंगल छोटा हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। पहले इनिशियल ये थी शेडो 1, बेटा ये शेडो 1 कब थी? जब एंगल 60 डिग्री था। और अब जब 30 डिग्री एंगल हुआ तो बेटा ये हो गई शेडो 2। समझो, बहुत अच्छे से फिगर को समझाना चाह रही हूँ मैं। सन की पोजीशन चेंज हो रही है, सन का ऑल्टीट्यूड चेंज होने के कारण एंगल चेंज हो रहा है। बेटा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका एक फॉर्मूला होता है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट इधर क्या है बेटा? इस बार आपका ऑब्जेक्ट, आप सन का एंगल ऑफ एलिवेशन देखना चाह रहे हो, तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या होता है वो फॉर्मूला बेटा? हाइट ऑफ द टावर, टावर है या जो भी बिल्डिंग है, फिलहाल हमारा टावर है, हाइट ऑफ द टावर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो। फॉर्मूला को रटना नहीं, मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, है ना। ये होता है सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, एक बार ए पोजीशन से सन को देखते हो तो दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर आप बी पे खड़े होके सन को देखते हो तो अगेंस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ टावर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द शेडो। तो ये कह रहा है कि जब टावर, जो एंगल ऑफ सन्स का ऑल्टीट्यूड 60 से 30 होता है, 60 से 30 होता है, तो शेडो की लेंथ इट इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ये शेडो की लंबाई 40 मीटर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कह रहा है हाइट ऑफ टावर निकालो। क्वेश्चन क्लियर है? खूब सारी थ्योरी बताई है, इससे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप ज़रूर इस फिगर को ड्रॉ करिएगा, समझिएगा, किसी को ज़रूरत पड़े तो समझाना, है ना।
मैथ्स को समझाने से बहुत अच्छा रहता है। खुद का तो कंसेप्ट क्लियर होता ही है, दूसरे का भला भी कर देते हैं हम। चलिए, तो एक बार जब आपने 1060 लोगे बेटा, 1060 डिग्री लोगे तो क्या लेना है, h अपॉन एक्स। ट्राइंगल बस इतना से लेंगे इस टाइम पे, आ रहा है ना समझ में, x। और एक बार 1030 लेंगे तो जब आपको क्या लेना है, h अपॉन एक्स प्लस 40। इज दिस क्लियर? 30 के केस में, ये 30 के केस में ये टोटल लेंथ कितनी है शेडो की, x प्लस 40। 1060 बेटा आपका होता है √3 अपॉन इज इक्वल टू h बाय एक्स। और 1030 इसकी एंड कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ दूँ, करके दिखा सकते हो मुझे, h 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस 40। ठीक है, तो अगर इधर से h की वैल्यू आपकी आ गई x √3, अगर हम ले लेते हैं इस इक्वेशन से, है ना, इस वैल्यू को आप इधर पुट कर दो, क्रिस क्रॉस करेंगे तो x प्लस 40 इंटू, इस इक्वेशन को कर रहे हैं अपन क्रिस क्रॉस बेटा, इंटू √3 इंटू h की वैल्यू इधर, इस इक्वेशन को जब क्रिस क्रॉस किया तो बेटा h की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, तो ये आपने कितनी ले ली, x √3। तो x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 3x। तो इधर से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 20। हमको तो हाइट निकालनी है ना, तो बेटा सिंपल हो गया ना, h इज इक्वल्स टू एक्स इंटू √3, तो h इज इक्वल्स टू 20 इंटू √3। सो आई होप इस बार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सन को देखो, सन की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, क्यों, बिकॉज हमारी अर्थ स्टेशनरी नहीं है, दैट इज द रीज़न हमारी शेडो की लेंथ बदलती रहती है। तो इस फिगर को समझो, सन ये कंटिन्यूसली सन की पोजीशन चेंज हुई तो आपकी शेडो की लेंथ चेंज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। आई होप आज के बाद अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेट मी नो कि क्या अब आप सन ऑल्टीट्यूड का कंसेप्ट समझ गए हो, ये फॉर्मूला समझ में आ गया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, रेडी रहिए, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए। चलो बाय एवरीवन।